और चलिए फिर से रुक करते बीकानेर के लखासर का, जहां इस वक्त संबोधित कर रहे हैं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कन्हैयालाल जवर साहब, गोपाल गहलोत जी, पूर्व सांसद शंकर पन्नू जी और भरतराम मेघवाल जी, प्रधान साहिबा रखा सावित्री जी प्रधान। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके इस गांव में आने का सौभाग्य मिला। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जब आपको बातें बताई तो सब निचोड़ा जाता है। और मुझे खुशी है कि सरकार ने प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग 2 अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किए। आप में कई लोगों को याद होगा कि 2013-12 के अंदर भी जब मैं मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद से दूसरी बार, तब भी हमने ऐसे प्रोग्राम चलाए थे और बहुत कामयाब रहे थे। इन कैंपों के माध्यम से आपके कई काम जो कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं दफ्तरों के, उससे हम लोग बच जाते हैं और हाथों हाथ यहाँ काम हो जाते हैं। इस मंशा के साथ में ये कैंप शुरू होते हैं। 21 विभागों के यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं आपकी सेवा के अंदर। जिला कलेक्टर देखरेख कर रहे हैं पूरे कैंपों की। और तो और यहाँ पर स्वागत कक्ष बनाया गया आपको गाइड करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम राजस्थान के अंदर सरकारी अधिकारी हो कर्मचारी हो या हम लोग जो जिनको आप चुन के भेजते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, जनता के सेवक कहलाते हैं। तो हमारा ये फर्ज और धर्म है, हम जनता को कैसे राहत दें। किसान है, चाहे वो मजदूर है, ग्रामीण है, दलित है, पिछड़े हैं, कोई वर्ग का हो, उनको राहत कैसे मिल सके। तो 21 विभागों में सब विभाग आ जाते हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जितने विभाग हैं वो सब बैठ करके यहाँ नामांतरण खोलना भी है, बंटवारे करवाने हैं, रास्ते के कुछ झगड़े मिटाने हैं। कहने का मतलब कि कैंप एक मौका देता है आप सबको कि आप सब बैठ करके इनको सहयोग भी करें, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ होती है तो इनको तकलीफ भी है, कैसे पहले किसका काम करें बाद में किसका करें। पर सब मिलके हम चलेंगे तो अधिकांश लोगों के काम होंगे। इसलिए मुझे खुशी है कि जिस रूप में आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो। कल तो मैंने इतना की रात को अचानक ही अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई हेलीकॉप्टर के अंदर ही, और हाथों हाथ ही उन्हें फैसला किया कि नहीं आज हमें वहाँ चलना है। इस रूप में आप लोग बता रहे हो यहाँ पे, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने मुझे 3री बार मुख्यमंत्री बनाया है। 3री बार कोई कम बात नहीं होती। इस बात का एहसास मुझे है, इस बात का एहसास मुझे है। 4थी बार तो क्या आगे आप लोग माई बाप तो आप बैठे हो, मुख्यमंत्री 4थी बार कौन बने अलग बात है, पर 4थी बार सरकार जरूर आए कांग्रेस की, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि बार बार सरकार बदलते हैं तो मजा नहीं आता है। जो योजना बनती है वो योजना ठप हो जाती है, नई सरकार आते ही। हम चाहते हैं कि सरकार इस बार बदले नहीं, बल्कि सरकार वापस लाओ कांग्रेस की। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं जो शानदार प्रबंधन हमने किया कोरोना के अंदर, पूरा देश चकित रह गया। दुनिया के मुल्कों में भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हुई और जिस प्रकार फ्री इलाज हुआ है, यहाँ हमारे मजदूर लॉकडाउन में लाखों मजदूर पैदल चलते गए, सैकड़ों मर गए रास्ते के अंदर। राजस्थान में देखा होगा आपने किस प्रकार से हमने रोडवेज के माध्यम से ऐसी शानदार व्यवस्था करी, एसडीओ को पाबंद किया। तुम्हारे इलाके में कोई मजदूर पैदल नहीं घूमते दिखना चाहिए। उस रूप में हमने उनके कैंप लगवाए, उनको भिजवाया गया और 40-40 हज़ार के रुपए के इंजेक्शन थे, वो भी हमने फ्री लोगों को लगाए। लोग जान बचनी चाहिए। ऑक्सीजन की मारामारी हुई, हाहाकार मर गया पूरे देश के अंदर। कई लोग ऑक्सीजन मर गए यूपी के अंदर, कर्नाटका के अंदर के राज्यों में। ऑक्सीजन कमी तो यहाँ भी रही, पर फिर भी हमने मैनेज करके ऐसी स्थिति करी कि कम से कम लोगों को तकलीफ हो। दवाइयाँ कम पड़ गई, ये सब केंद्र से मिलता है। ऑक्सीजन हो चाहे दवाइयाँ हों,
पर कहने का मतलब रात दिन एक करके करीब 400 से ज़्यादा मैंने मीटिंगें करी, जो अध्यक्ष जी बोल रहे थे, और बहुत शानदार प्रबंधन किया। अब हमने आपके लिए एक बीमा कर दिया है 5 लाख रुपए तक का इलाज का, हर परिवार का, राजस्थान भर के लोगों का। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है जहाँ सभी जनता का बीमा हो गया है। खाली आपको एक फॉर्म भरना है, अभी मैं देख के आया, अभी जन आधार का आपको कार्ड लेना है। आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा, चाहे सरकारी अस्पताल में जाओ चाहे प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में जाएंगे तब भी, अभी मैं नागौर में था 3 दिन पहले, अध्यक्ष जी साथ थे, 2 मरीज हमें मिले वहाँ, इतने खुश थे कि साहब हमारा 3-3 लाख का, लगभग 3-3.5 लाख के बिल बन गए हमारे। सीके बिरला हॉस्पिटल में जयपुर के अंदर हार्ट का ऑपरेशन हमने करवाया, और भी कोई बीमारी थी उनको, दोनों खुश थे। हमारा एक नया पैसा नहीं लगा, अंदर गए बाहर निकले, कोई पैसा नहीं लगा। इतनी शानदार योजना बनाई है। अब इसमें कोई आप में से कोई या गांव में कोई ऐसा गरीब आदमी या चूक गया लापरवाही के अंदर, तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप सबका फॉर्म भरवाओ, फ्री में फॉर्म भरा जाता है। पैसे वाला कोई है उसके लिए हमने 850 रुपये रखा फीस, खाली 850 रुपये रखा, जो इनकम रेट देते हैं या पैसे वाले। 850 कुछ नहीं होता है। और 5 लाख का बीमा, आप पूरे परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़े तो वो आप उसका लाभ उठा सकते हो। इस प्रकार की व्यवस्था हमने करी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, योजनाएं हमने बहुत दी। किसानों की बात अभी बताइए आपको, कर्जे माफ़ किए, राष्ट्रीयकृत बैंकों कर्जे माफ़ हम कर नहीं पा रहे क्योंकि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है। बाकी हमने 8,000 और 6,000 पहली वाली सरकार की 14,000 करोड़ हम लोगों ने किसानों कर्जे माफ़ करने के लिए जो वादा किया तो निभाया हम लोगों ने। और आपको मालूम है कि 2 लाख रुपए कनेक्शन 2 लाख कनेक्शन भी दे दिए हम लोगों ने राजस्थान के अंदर 2.5 साल के अंदर। और पशुओं के लिए भी 2 रुपये, दूध जो है दुग्ध के लिए 2 रुपये प्रति लीटर हम लोग दे रहे हैं सब्सिडी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, राजस्थान में है। 2 रुपये हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, पशुपालकों को भी दे रहे हैं। दवाएं भी पशुओं की निःशुल्क कर रखी है, पिछली बार सरकार की तब से ही दवाएं पशुओं की फ्री है। और ज़्यादा हम चाहते हैं कि जैसे एम्बुलेंस आदमियों के लिए वैसे पशुओं के लिए कैसे बन सके, वो हमारी तजवीज़ है कि हम लोग पशु को लाना नहीं पड़ा अस्पताल के अंदर, बहुत खर्चा होता है पशुपालक का, उसको वही इलाज मिल जाए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बता दिया अध्यक्ष जी ने आपको 12,000 रुपये हम लोगों ने किसानों को छूट दे दिए, हर बिल के अंदर 1,000 रुपये के हिसाब से। वो बहुत बड़ी छूट है। पिछली गवर्नमेंट ने 833 रुपये किए थे और वो भी चुनाव के मौके पर किए थे। हमने उस वक्त बजट में प्रोविज़न भी नहीं था, हम लोगों ने प्रोविज़न भी कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी ने अंग्रेजी स्कूल खोलना प्रारंभ किया अभी महात्मा गांधी के नाम से। जमाना बदल गया। अब देखो, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब ये कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल और मोबाइल फ़ोन का सपना देखा उस वक्त में, आने लग गए थे उस वक्त। हमारी आलोचना भी करी विपक्ष ने कि कंप्यूटर आएगा तो बेरोजगार हो जाएंगे लोग। अब आपने देखा, हर बच्चे को मालूम है कि तनख्वाह मिलती 5 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ पर ईयर की, प्रति वर्ष की। ये IT का ऐसा युग आ गया है। इसके लिए भी हमने अंग्रेजी की स्कूलें खोलना प्रारंभ किया है और ये कह दिया है जब 123 कॉलेज हमने खोली है, 5,000 की आबादी के गांव होंगे, वहाँ स्कूल खोल दी जाएगी। इस बार अंग्रेजी स्कूल खोल दी जाएगी। इतनी भीड़ पड़ने लग गई है अंग्रेजी स्कूलों के अंदर कि प्राइवेट वाले 1 लाख, 1.5 लाख 50,000 फीस लेते थे, यहाँ फ्री है। तो अब लॉटरी खोलनी पड़ती बच्चों के लिए, कौन बच्चे को एडमिशन मिले। ये स्थिति बन गई राजस्थान की। इतनी पॉपुलर हुई है ये आपको अंग्रेजी स्कूल है। तो अंग्रेजी स्कूलें और खुलेगी, आप निश्चिंत रहें। मैंने 123 कॉलेज खोली है एक झटके के अंदर 2 साल के अंदर। 33 महिला कॉलेज खोली है। महिलाओं को शिक्षा देना ही बहुत ज़रूरी है। यह महिलाएं बहुत कम बैठी हुई है नाम मात्र की, पर महिला आधा टेंट तो महिलाओं ने बढ़ना चाहिए, वो ड्यू आ चुका है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। महिलाएं बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। और इसलिए हमने 33 कॉलेज खोल दी महिलाओं की।
अब मैंने घोषणा कर दी है जहाँ 500 बच्चे पढ़ रही होगी स्कूल के अंदर, लड़की है 500, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा राजस्थान के अंदर। नौकरियां मैंने 1 लाख से दे दी है आसपास, और 70,000 नौकरियां की भर्ती चल रही है। बाकी आपको अध्यक्ष ने बता दिया, अनुकंपा होती किसी डेथ हो जाती है कर्मचारी की, तो करीब 3,500 हमने अनुकंपा नौकरी भी दी है। बाकी तो जो मांग रहे हैं हमारे विधायक महोदय और आप लोग जो भावना प्रकट करते हैं, तो हम लोग कोई कमी नहीं रख रहे। पेंशन हमने बढ़ाई है, सरकार आते ही 500 की 750, 750 की 1200 रुपये कर दी। संख्या बढ़ती जा रही है। अभी कैंपों में भी पेंशन आप ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, पेंशन का भर सकते हो, चिरंजीवी योजना का फॉर्म भर सकते हो। पेट्रोल और डीजल का जो है दाम, वो आप रोज देखते हो टीवी के अंदर, रोज बढ़ता जा रहा है। अब केंद्र सरकार उसको लगातार बढ़ा रही है, और राज्यों के पास तो पैसा होता ही नहीं है, तो उसको वैट लेना पड़ता है मामूली। तो जो बढ़ रहा है 60 रुपये था यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, तब यही आज जो सत्ता में वो लोग आरोप लगाते थे यूपीए गवर्नमेंट पे, मनमोहन सिंह जी पर, 60 रुपये पेट्रोल का हो गया है। अब उनको पूछो आप 112 रुपये क्यों हो गया है, डबल से ज़्यादा हो रहा है। हालात बड़े गंभीर है, उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। महिलाओं को मालूम महंगाई की मार क्या होती है। रसोई का बजट बिगड़ जाता है, कपड़े लत्ते महंगे हो जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। आज महंगाई का बहुत भयंकर दबाव है लोगों पर, लोग बहुत दुखी हैं। सड़कें हम काफ़ी अच्छी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनल हाईवेज के अलावा स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, गाँव की सड़कें ज़्यादा टूटी होती है, उसको हम कलेक्टर के थ्रू, पीडब्ल्यू के थ्रू मंगाते हैं लिस्टों को। पिछली बार मैंने 100 सड़कों को खुद ने बजट में अनाउंसमेंट किया बाई नेम, जो बिल्कुल भ्रष्ट सड़कें थी जिलों के अंदर। तो प्रयास तो हर तरह से करते हैं जिससे कि राजस्थान में चौमुखी विकास हो, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए, जिससे कि नौकरी मिले बच्चों को। इन्वेस्टमेंट आना बहुत कठिन होता है, देश का विदेश का, पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में अधिक से अधिक निवेश हो, फैक्ट्रियाँ लगे विभिन्न तरह की। सोलर का आपको मालूम, बीकानेर, फलोदी, भाभ आपके पास में मेरा एरिया है, मैं पार्लियामेंट मेंबर वहीं से था। जैसलमेर, बाड़मेर, सब जगह सोलर प्लांट आ रहे हैं बड़े बड़े। बीकानेर में भरपूर कोई कमी नहीं रहेगी, इतनी इन्वेस्टर आ रहे हैं वहाँ पर। इस प्रकार से बिजली में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बिजली अभी संकट पूरे देश में आ गया था कोयले की कमी कारण से, उसको हमने कुछ तजवीज़ करके कुछ कम किया। राजस्थान में बहुत मामूली सा संकट है अभी। तो इस प्रकार से बिजली के ऊपर भी हम आत्मनिर्भर बने हैं। 2-1 साल बाद में हम लोग सबको दिन में बिजली देंगे। गांव में हर किसान को बिजली बड़ी तकलीफ होती है, रात को जागना पड़ता है, और तकलीफ कई तरह की होती है वहाँ, सर्दी के अंदर भी। तो करीब 15 ज़िले में अभी दिन को देने लग गए हैं। बाकी ज़िले में भी हम चाहेंगे सब जगह अभी बिजली आपको मिले दिन के अंदर। आपके यहाँ मूंगफली की फसल बहुत होती है, आपको पानी और बिजली पूरी टाइम पे चाहिए आपको, उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से कोई कमी नहीं रख रहे हैं, जो संभव है उससे अधिक कोशिश करते हैं कि लोगों को राहत कैसे मिले। और इसमें मैं चाहूँगा आपका सहयोग हमें पूरा मिलता रहे, और जो जो योजनाएं हम बनाते हैं उसकी आप जानकारी रखें। जहाँ खूब पैम्पलेट और फोल्डर पड़े हुए छपे हुए, प्लीज़ आप कृपया आप अपने घर ले जाएं, आप पढ़ें, अपने परिवार को पढ़ाएं, जिससे कि उन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच सके, गांव तक पहुंच सके। कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में हम लोग उसका लाभ उठा नहीं पाते। तो जानकारी पूरी रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कैंप बहुत कामयाब होंगे, और जिस उद्देश्य के साथ में हमने ये शुरू किया है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वो उद्देश्य हम पूरा करेंगे। बाकी तो जितना कहें उतना कम है, ऐसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। और मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि अभी मैंने 2 प्रयोग किए थे। जनता का सहयोग जो मिला मुझे, उससे मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि जिस प्रकार हमारे शहीद होते हैं सीमाओं पर,
तो कारगिल का युद्ध था तो मैं करीब 65 लोग मारे गए थे राजस्थान के कारगिल के युद्ध के अंदर। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 20 साल पहले, तो मैं 56 लोगों के घरों में गया था उस वक्त में। और क्या वहाँ पर उनके, क्योंकि बच्चे जवान होते हैं मरने वाला आर्मी के अंदर, 22 साल 24 साल, दादा दादी जिंदा होते हैं वहाँ पर। दादा हो चाहे दादी हो, चाहे माँ हो या बाप हो, सबको इतना जज्बा था। वो मुझे सांत्वना देते थे, चिंता मत करो, हम अपने दूसरे बेटे को भेजने के लिए तैयार हैं, ये भावना में थी। तो मैंने उस वक्त कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊं, इस प्रदेश के घर घर के अंदर जज्बा है देश प्रेम की भावनाओं का, देश की सीमाओं की रक्षा करने का। वही भावना मैंने अभी देखी। मैंने जब कोरोना आया तो पहली लहर में ऐसा लगा पता नहीं कितनी लाशें बीच जाएगी। भय पहली लहर में ज़्यादा था, मृत्यु कम हुई उस वक्त में, क्योंकि वो जो लहर थी वो कोरोना हल्की क्वालिटी का था। इसलिए डर तो था लोगों में, भय बहुत था। हमने व्यवस्था पूरी करी उस वक्त में भी, पर लोग चिंतित बहुत थे। मैंने आह्वान किया कि भाई कि क्योंकि लॉकडाउन लगे, सब घरों बंद थे, कई गरीबों कई तो सुबह शाम कमा के खाते हैं खरीद करके, तो क्या स्थिति बनती। तो 35 लाख लोगों को हमने अलग से 5 किस्तों में 5-5.5 हज़ार रुपये दिए। समाज NGO को हमने आह्वान किया कि आपको भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान के अंदर। तो मुझे गर्व है कि बीकानेर सहित आप लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर जो सेवा की है लोगों की, उस वक्त तो खाना पहुंचाने डर लगता था कि बाहर निकलेंगे कि कोरोना लग नहीं जाए। उस वक्त भी हमारे पुलिस कांस्टेबलों ने सेवा करी। कोई विभाग हो, सब ने मिलकर के, सरकारी कर्मचारी, छोटा हो बड़ा हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप अगवा लोग हो समाज के, सब ने मिलकर के उस वक्त में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। ये माहौल बनाया था। अभी जब बच्चों की एग्जाम हुआ, 25-26 लाख बच्चे रिट के अंदर बैठने के लिए एकदम आने लग गए, राजस्थान के भी, राजस्थान के बाहर के भी, पड़ोसी राज्यों के भी। हमने रोडवेज बसें फ्री कर दी, पहले मैंने अनाउंस किया था बजट के अंदर। फिर हमने कहा कि अगर बसें कम पड़ गई है, बच्चे बहुत ज़्यादा लाखों में हैं, तो एक्स्ट्रा बसें किराए कर लो, किराया सरकार देगी। तो हमने सबकी फ्री ट्रांसपोर्ट किया उनका। पब्लिक को मैंने आह्वान किया भाई आप ध्यान रखो इन लोगों के, इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो इनके पास पैसा भी पूरा नहीं होगा, तो आप इनके रात को धर्मशालाओं में या कोई जगह मिले संस्थाओं की, समाज की दुआ रखो, खाना खिलाने का प्रबंधन करो। मुझे आश्चर्य होता है कि जनता इतनी उठ खड़ी हुई राजस्थान की कि उन्होंने खाने पीने का प्रबंधन, ट्रांसपोर्ट का प्रबंधन सब किया शौक से। जैसे कोई घर में मेहमान आ रहे हो, तो जो यूपी के बच्चे आए हों, आगरा के, मथुरा के, चाहे वो मध्य प्रदेश के आए हों, वो कहता ऐसा तो हमें हमारे राज्यों में देखने को नहीं मिला कि बॉर्डर पे आते ही हमें तो साज समाज शुरू हो गई, हमारी बसों की व्यवस्था फ्री में हो गई, सुबह खाना नाश्ता करवा रहे हैं गरम, दोपहर को हम जहाँ एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे पैकेट खाने के आ रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया। तो इससे अंदाजा लगा लो कि राजस्थान ही है देश के अंदर, राजस्थान ही, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राजस्थान की आबो हवा, राजस्थान के रेगिस्तान, राजस्थान का खुलापन, राजस्थान में साफ सुथरापन, आप बताइए ऐसा बहुत कम होता है। हमारे यहाँ तो सदियों से अकाल सूखा पड़ते रहते हैं। और बीकानेर के लोग बहुत सेवा करते थे, गायों की भी सेवा करने में आप लोगों ने कभी रखी नहीं। हर काम में बीकानेर भी आगे रहा है। अभी लंबी बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि 3 मीटिंग आगे और है, और हेलीकॉप्टर पायलट ने कहलवा दिया है कि साहब आप जल्दी ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर मुझे बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक टाइमिंग होता है उड़ने का और नीचे उतरने का। खिलाड़ियों को मैंने बहुत बड़ा जंप दिया एक साथ में, उनकी नौकरी हमने DYSP लेवल की लगा दी, बच्चों की जो कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में गए उनकी। वन विभाग में बड़ी पोस्ट पे लगा दी, 3-4 करोड़ रुपये उनको इनाम देने लग गए। तो अब राजस्थान के बच्चे भी ओलंपिक में नंबर 1 एक आई है अभी नहीं कहा। इस प्रकार से बच्चे भी आने लग गए। आने वाले वक्त में और हम ग्रामीण खेलों का आयोजन कर रहे हैं, ग्रामीण खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उसमें आप गाँव वालों को सब बच्चे भाग ले, जमाना खिलाड़ियों का भी आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में जो हमने शुरू की है, वैसे चांदना हमारे खेल मंत्री हैं, पिछले साल उन्होंने
जैसे राष्ट्रीय लेवल का होता है मैच, वैसे ही मैंने जयपुर में कराया, स्टेट लेवल का कराया। अब हम और करवाएंगे अगली साल। तो बच्चों को तैयार करना चाहते हैं खेलों के अंदर। खाली क्रिकेट नहीं, क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर हो गया है, पर फुटबॉल भी है, कबड्डी भी है, हॉकी भी है, खो खो भी है। सब खेल होने चाहिए गांव वाले। गांव में खेल खेल सके, वॉलीबॉल, वो सब खेल गांव वालों की रुचि के भी हों, वो भी हमने ध्यान रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। यही बात कहता हूँ मैं कैडेट साहब को, तमाम उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने कम समय व्यवस्था अच्छी करी है। हमारे सब नेता बैठे हुए जो रात दिन लगे रहते हैं काम के अंदर। आपका मेरे इतना ही आह्वान है कि प्लीज़ आप जो सरकारी योजनाएं हैं उनको आप लोग पूरी तरह अपनाएं और गांव के विकास में और लोगों की समस्या के समाधान में आप अपना आपको भागीदार बनाएं। ये बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।